कहते हैं भीड़ का कोई अस्तित्व नहीं होता, जब भीड़ उग्र हो जाती है तो वो भीड़ किसी का नहीं सुनता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कई भीड़ को देखा हूँ और रिपोर्टिंग के दौरान ये पाया हूँ कि जब भीड़ उग्र हो जाती है तो नेतृत्व करने वाले क्या ही नहीं सुनते हैं। ऐसा ही एक मामला राजिम से लगा हुआ दूधकैया से भी आया है, जहाँ दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गया। झड़प में इतना कुछ हुआ कि लगभग 12 घर जलकर खाक हो गए हैं और जो 12 घर है उसमें रहने वाले लोग मारपीट का शिकार तक हुए। उन्हीं लोगों से चर्चा करने के लिए मैं आज पहुंचा हूं और इस जगह का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन ये वो तमाम लोग हैं जो उस 12 घर में रहने वाले हैं और ये यहाँ पर एक कमरे के अंदर बंद हैं, अपनी सुरक्षा का गुहार लगा रहे हैं और इस कमरे के भीतर बैठकर यही कह रहे हैं कि हमारे साथ मारपीट हुआ है, हमें पीटा गया है, हमारे घरों को जलाया गया है, हमारे मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गए हैं, साइकिल तक नहीं बच पाया है। हमें इंसाफ चाहिए। आखिर इंसाफ देगा कौन? क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो वहाँ के नेता हैं, वो अब तक इस मामले में सामने नहीं आए हैं, ना ही कोई इस पक्ष में बोलने का प्रयास कर रहा है। मैं सीधा चर्चा करता हूँ। फिलहाल भाई ये बताइएगा, आपके नज़रिए से घटना कैसे हुआ, थोड़ा विस्तृत से बताइए। घटना अब बताता हूँ। जैसे कि हम लोग जैसे नॉर्मल जैसे डेली हम लोग रहते थे घर में, वैसे ही हम लोग नॉर्मल घर में डेली थे और हम लोग को जाना था रिश्ता देखने भाई के लिए। ठीक है, तो रिश्ता देखने के लिए हम लोग जा रहे थे। फिर वो जो पूरे गांव को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया। गांव से बाहर जाने के लिए 2 रास्ता है, तो दोनों तरफ ब्लॉक कर दिया। तो हम लोग जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि गाँव से कोई बाहर नहीं जाएगा, गाँव में मीटिंग है। तो हम लोग पूछे कि क्या मीटिंग है, कैसा मीटिंग है, तो हम लोग को क्या ज़रूरत है यहाँ मीटिंग में। तो वो लोग बोले कि नहीं, सामाजिक मीटिंग है गांव के, तुम लोग को भी आना है मीटिंग में, ऐसे वाला मीटिंग है, मतलब हिंदू मुस्लिम का मीटिंग है करो। तो ठीक है करके हम लोग नहीं गए कुछ। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग नॉर्मल जैसे रहते थे वैसे ही रहने लगे। फिर जो है मैं ट्यूशन जाता हूँ डेली, कोचिंग 4 बजे, तो मैं जा रहा था। फिर पापा मना कर दिए कि मत जा कोचिंग आज घर में, तो मैं घर में था। तो फिर वो लोग जो है 4 साढ़े 4 बजे करीब मतलब पहले से उन्होंने अपनी ग्रुप बना के वहाँ प्लानिंग चालू कर ली थी कि ऐसे करना है, ये करना है उनके साथ, मतलब अब XYZ उन्होंने बहुत कुछ सोच लिया था क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर उसके बाद पूरा गांव एकजुट होके वो मुस्लिम मोहल्ले की तरफ बढ़ी। उनके हाथ में जो भी था वो सब लेके वो मुस्लिम मोहल्ले की तरफ बढ़े। किसी के हाथ में डंडा, चाकू, तलवार, रॉड, ईंटा, पत्थर, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं था जिससे वो लोग नहीं मारे, सबसे मारे वो लोग। और फिर मारना चालू किया वो लोग, फिर घर में घुसना चालू किया, दरवाज़ा तोड़ना चालू किए, कैमरा तोड़ना चालू किए, सब चीज़ मैंने रिकॉर्ड करके रखा है। फिर वो लोग घर में घुसना था, कांच वाँच तोड़ के घर में घुस गए, छत से कूदना चालू कर दिए। फिर पहले लूटपाट हुआ, उसके बाद फिर मारा पीटी हुआ, फिर लूटपाट हुआ, हम लोग छुपे। फिर उसके बाद फिर जो है लूटपाट करने के बाद आग लगा दिए। औरतों की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश किए, कपड़ा फाड़े वो लोग का, औरतों को बाल खींच खींच के मारना चालू किए। लड़कों लोगों ने भी औरत लोग को बहुत मारा, मतलब उनके साथ गलत तरीके से हाथ डाला, गलत वो बर्ताव किया। और इनमें से सबसे जो कुछ लड़के जो हैं, एक का नाम है धर्मू यादव, गौतम साहू और क्या दीपक साहू, मतलब बहुत ऐसे ऐसे जो हैं, बहुत लोग हैं इसमें। महिलाएं भी शामिल थी और बहुत लड़के भी शामिल थे। अब हर किसी का नाम तो उस टाइम पे याद नहीं रहता और एग्जैक्ट में नाम हर किसी का नहीं, चेहरे से हर किसी को पहचाना जाता है, तो नाम नहीं पता उतने का तो मेरे को, लेकिन बहुत लोग का नाम पता है। और एक लड़की थी पूजा नाम की, पूजा साहू, जो उसकी माँ का नाम हेमिन है। वो लोग भी मतलब घर में ना गंदे तरीके से गाली बक बक के पूरा शीशा वीशा तोड़ना चालू किए, बेसिंग तोड़ना चालू किए, जितना घर में शीशा था सब वो मार मार के डंडे से तोड़ रही थी। और लड़के बोल रहे थे, लड़के लोग जो थे, निकालो आपकी घर की महिलाओं को, उनके साथ हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे करके वो सब चीज़। अच्छा, मेरे को एक चीज़ ये बताइएगा कि तमाम जो वहाँ घटना हुआ है उसका कारण क्या मानते हैं? क्योंकि सब एक ही बात कह रहे हैं। आरिफ नाम का जो युवक है वो आकर गांव में मारपीट किया है, लगातार मारपीट लोगों से किया। उस दौरान एक सलीम नाम का भी ये नाम जिक्र हुआ है, वो उनके साथ थे और 2 और कोई थे जिनका नाम अब तक पता नहीं चल पाया है, ऐसा बोल रहे थे। फिलहाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इसमें से जो बैठे हैं ये आप जो हैं, क्या उनके परिजन हैं कि क्या है, कि आप लोग को क्यों मारपीट किया गया, क्या कारण लगता है आपको? आरिफ जो है अब वो है रिलेटिव हो जाता है, बड़े पापा का लड़का है वो। अब वो छोड़ो, रिलेटिव वाली तो बात छोड़ो, लेकिन इसमें क्या होता है, जो लड़ाई किया है, जैसे वो मार रहे किसी को, तो उनका भी है, वो भी उनको मारो ना, उनकी क्या गलती है? वही मासूम मेरा बोलना है, 2 पक्षों में मारपीट हो रहा है। हाँ। चलो मान लिया कि एक युवक गांव में घूम घूम कर अलग अलग जगहों पे, मानसिक स्थिति मान लो सही नहीं है, हाँ। जेल से बाहर आया हुआ है,
4 से 5 युवकों को मारपीट किया, उसके बाद अचानक पूरा गांव का गांव 12 घर में घुस के मारपीट कर रहा है, इसका क्या कारण मानते हैं? इसका कारण यही है कि वो लोग थोड़ा सा नुक्स ढूंढ रहे थे कि अगर हमको इनकी तरफ से कुछ भी नुक्स मिलता है तो इनको या तो जिंदा जला देंगे या तो मार के ही फेंक देंगे। हम लोग को वहाँ से वो लोग जो है भगाना चाह रहे थे, लेकिन उनका प्लान भगाने का नहीं था। वहाँ उनका प्लानिंग पूरा ये था कि इनको यहाँ से जान से मारना है, या तो जिंदा जला देंगे या तो फिर मरेंगे लोग हमारे यहाँ से। ऐसे वो उन्होंने गाड़ी से लेकर हर चीज़ जला दिया घर में। ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं बचा होगा घर में जो नहीं जला हुआ, हर चीज़ सब चीज़ जला दिया। 4 बजे से जिसको चाकू लगा हुआ था वो लोग 6 बजे 7 बजे तक तड़पते रहे वहाँ, पानी के लिए तड़पे, आग लगा दिए, धुएं में सांस नहीं ले पा रहे थे बच्चे लोग। ऐसा सब हुआ है हमारे साथ। अच्छा, बाहर कैसे निकले? बाहर जो है हमें पुलिस मतलब पुलिस भी घुसने नहीं दे रहे थे, पुलिस वालों को घुसने नहीं दे रहे थे। पुलिस वालों के साथ मारा पीटी बहुत टाइम से, मतलब पुलिस वाले भी आए, फिर बहुत मतलब लेट से आई पुलिस, तो ये तो नहीं बोल सकता जल्दी आई, क्योंकि हम लोग वहाँ से खुद से बहुत लेट से निकले, तो पुलिस वहाँ से बहुत लेट पहुँची क्योंकि घुसने ही नहीं दे रही थी। फिर पुलिस, बहुत सारी पुलिस आई, फिर उन्होंने लाठीचार्ज किया। फिर लाठीचार्ज करने के बाद गाँव में घुसे पुलिस वाले, उसके बाद भी तुरंत नहीं निकाले क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा हावी हो गए थे। पुलिस वालों ने समझाने का कोशिश किया, जितना समझाते समझे नहीं, उसके बाद नहीं माने। फिर पुलिस ने लास्ट में उनको लाठीचार्ज किया। फिर ऊपर थे हम लोग ने ऊपर से नीचे ला के शिफ्ट किए कुछ देर के लिए, फिर नीचे भी आग लगा दिए। फिर नीचे से धीरे धीरे करके सबको एक साथ बाहर निकालने का चालू किया पुलिस ने। फिर कुछ दूर तक हमें पैदल जाना पड़ा, उसके बाद गाड़ी आके हमें रेस्क्यू की। रेस्क्यू हुआ है। अच्छा, आप लोग भी घटनास्थल में थे ना? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो युवक हैं उनके साथ 4 से 5 युवकों के साथ मारपीट होता है, उन लोग को अस्पताल पहुँचाया जाता है, FIR दर्ज होता है, और ये तमाम घटना FIR दर्ज होने के बाद हुआ है। कहीं से सुनने को ये भी मिला है कि पुलिस वाले, जो पुलिस की कोई टीम है, वो गांव में पहुंच गई थी और पुलिस वालों के सामने महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट हुआ है। कितना सत्य है? और उस बीच एक बात और सामने आया है कि महिलाएं जो हैं, आपके घर वाले जो भी रहेंगे, मिर्ची पाउडर बाहर फेंके हैं, ऐसा वैसा बात आया है क्या? पूरा बताइए। ये जो जितना भी उन लोग बोले हैं ना, हर बात झूठ है, क्योंकि गांव में हमारे मोहल्ले में उन लोग सब बाहर जाने वाले थे, कमाने वाले हैं, खाने वाले हैं, कई मजदूर हैं वहाँ, सब मजदूरी करके खाते हैं। सब लोग खेत गए थे, खेत 7 बजे जाते हैं तो 1:30 बजे या 2 बजे आते हैं, नहाते खाते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं। किसी को कोई पता नहीं था कि गाँव में ऐसे होने वाले हैं। जो ये लड़का भी बताया ना, तो एक लड़के के लिए लड़की रिश्ता देखने जा रहे थे, तो रिश्ता देखने जा रहे थे ना, तो उधर 2 रास्ता है, एक अपने पंचायत परिषद से निकलने का एक कारण है, तो दोनों रास्ता में इन लोग क्या है कि आदमी खड़ा कर दिए, लड़के खड़ा कर दिए। सब लड़के, जितने भी लड़के थे, सब नशे में थे, कोई ऐसा नहीं था कि नशे में नहीं है। उसके बाद बोल दिए कि नहीं मीटिंग होगा, काहे का मीटिंग है, नहीं तो हिंदू मुस्लिम वाला। उस समय किसी ने ये सब नहीं बताया कि ऐसा किए हैं, कि उसको मारे हैं, कि इसको मारे हैं, ऐसा वहाँ कुछ नहीं हुआ। जब जैसे कि उन लोग अब नॉर्मल जैसे रहते हैं, हम लोग सब वैसे ही नॉर्मल थे। मतलब पहले जो मारपीट हुआ था उसकी घटना आपको नहीं पता था? नहीं, उन लोग अचानक से आए, जैसे कि कोई त्योहार होता है तो आते हैं, वैसे आए। तो हर लड़का के हाथ में डंडा था, राड था, टंगिया, बौसला, हंसिया, सब तो समझते हैं। हाँ, सब ऐसा कोई चीज़ नहीं था जो अपने लिए लेके नहीं आए थे। और हमारे मोहल्ले वाले को ये भी पता नहीं था कि ऐसा होगा और ऐसा हो सकता है, ख्वाब में भी नहीं सोचे थे हम लोग। उसके बाद आए तो छत में चढ़े, इन लोगों के छत में चढ़ने के बाद तो जो गैस रहता है ना, गैस उसके वो सब खोल दिए, आग लगाए, गाड़ी का डीजल खींच के जहाँ जहाँ पर हो सके ऐसी खिड़की को सबको तोड़ के उसमें पेट्रोल डाल के आग जलाए। ऐसा उन लोग सोच के ही आए थे कि जैसे कि मुस्लिम मोहल्ले में जितने भी हैं सबको जान से मार देंगे। मिर्ची का पाउडर जो बता रहे हैं उन लोग लेके आए थे और मिर्ची के पाउडर को छिड़क के मारे हैं। हमारे क्या है 40 से 45 बच्चे, कच्चे, औरत जैसे भी हैं, बूढ़े बुजुर्ग ऐसे हैं। उन लोग कम से कम 500,000 रहेंगे। तो यही बात पर इंसान को सोचना चाहिए कि वो आए हैं 4,500, हम 40 है तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर। यहाँ तक कि उन्होंने टंकी फोड़े, घर फोड़े, आग लगाए, यहाँ तक बच्चे पानी के लिए तड़पे, लेकिन उन लोग को पानी नहीं मिला। गुंडी में जैसे पानी भर के रखते हैं तो उसको ऐसी फेंक दिए, वहीं पे गिरा दिए। और उन लोग को यही सोच के आए थे कि आज हम लोग को जैसे भी करके इन सबको यहाँ से ख़त्म करना है। खैर, तबाही का मंजर तो हमने वहाँ दिखाने का प्रयास किया है। फिलहाल मैं यही पूछना चाह रहा हूँ मुख्य रूप से, जब मारपीट हुआ उस समय पुलिस वहाँ थी या नहीं? नहीं थी। क्योंकि लोग ये बोल रहे थे कि पुलिस के सामने आप महिलाओं को मारपीट किया गया है।
वहाँ पुलिस वहाँ पर नहीं थे उतना टाइम, तो घटना स्थल पर पुलिस मौजूद नहीं थे। मैं भी बहुत कॉल करी हम लोग का ना एकदम दूसरे मोहल्ले में थे क्या? हम लोग का दूसरा मोहल्ला है, बस मतलब पुलिस आ ही नहीं थे उतना टाइम। बहुत दंगा लड़ाई हो गया, पूरा खाक हो गया, तब पुलिस लोग इतना टाइम। फिलहाल पुलिस नहीं पहुंची थी, ये बता रहे। सॉरी माफ करिएगा, मैं धोखे से हाथ लग गया और इनका जो पैर है वो गंभीर रूप से जख्मी है, माफ़ी चाहूँगा। और ये जो भाई साहब हैं, आपका नाम तो माफ़ करिए, नाम भी नहीं पूछ सकता, लेकिन हाथ देख लीजिए, हाथ में, पेट में, सिर में जगह जगह चोट आया है। और ये सब चोटिल व्यक्ति हैं। अचानक मेरा हाथ लग गया था, वो दर्द से कहार रहे हैं, तो माफ़ी चाहूँगा। फिलहाल मैं यही पूछना चाह रहा था कि जब मारपीट हुआ तो आप लोग के साथ क्या बर्बरता हुआ और कैसे सुरक्षित बाहर आप लोग निकल पाए हैं, उसके बारे में पूछ रहा था, बताइए। वहाँ ऐसा हुआ कि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते आए, हल्ला गुल्ला धीरे धीरे पता चला, हम लोग जय श्री राम करते आगे बढ़े। अब हमको तो पता था हल्ला हुआ, तो अंदर में थे हम सब, मतलब आसपास के और थे ना, उधर 2-3 घर है, उस सब को घर में लाके अंदर रख देते, बाल बच्चे लोग थे। तो हम लोग अंदर में जाके चुपचाप बैठे थे और उधर से जय श्री राम चिल्लाते हैं और भड़ा भड़ दरवाज़ा को मारने लगे। और सामने बड़ा वाला स्टील का ग्रिल है, उसको उखाड़ के फेंक दिए। ठीक है, उसके बाद धड़ से सब अंदर घुस गए। धड़ से अंदर घुसने के बाद में मारो, ये वाला दरवाज़ा हरा कलर का दरवाज़ा होगा देखना, उसमें चालू कर दिए मारना, भगा दे रहे हैं, जो मारने जैसा मारे है ना। उसके बाद में टंगिया से वार हुआ, उसमें टंगिया भी लगा होगा, उसमें देखना अच्छी तरीके से, जैसा तैसा करके पूरा नुकसान कर दिए हैं। धीरे धीरे इधर उधर, जैसे पब्लिक है ना, वो कहीं जाके कुछ फेंक रही है, कहीं जाके कोई आग लगा रहा है, या जो भी कुछ कर रहा है वैसा चल रहा था। अब वहाँ वो जो खुला दरवाज़ा फिर चालू हो गया हम लोग का मार खाने का स्टार्ट। वो जैसा तैसा जहाँ पा रहे हैं वहाँ मार रहे हैं, वो पूछो मत बेरहमी से। और हम दोनों मियाँ बीवी फंस गए इस वाले रूम में, सबसे पहला वाला। फिर ये गैस जहाँ पे पड़ा है वाले में रूम में है, इन लोग सब थे, बच्चे लोग थे, और हाँ दूसरे रूम में है ना। अब इनके साथ क्या हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये निकले वहाँ से खूनम खून होके, फिर भी हम लोग नहीं गए थे, फिर भी अच्छा तरीके से मार रहे थे हम लोग को। उसके बाद में सब निकल के फिर इधर आगे आए, 2 घर और है। अब उधर जाने के बाद में फिर निकल के फिर वापस चले गए। उसके बाद में जैसा भी हम लोग कितना बजे तक चला ये पूरा तबाही का मंजर, मारपीट कितना समय तक चला? मैं उतना देर नहीं था, मैं 4:30 बजे से जो स्टार्ट हुआ, 6:30 बजे करीब वहाँ से पर्दा, जो वो वाला गली है ना, वहाँ से पर्दा कूद के जान बचा के भागा, मेरी वाइफ को छोड़ के। 11 बजे तक चला बोल रहे हैं ना। सीधा सवाल एक और है, अंतिम सवाल है, जो मारपीट शुरू करने वाले हैं, और मतलब दोनों पक्षों से आरोप लग रहा है, एक पक्ष से नहीं, क्या दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए? किनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए? आप अपना पक्ष बता दीजिए। मैं बोलना चाहूँगा, जैसे आरिफ खान बोल रहे हैं, उनके खिलाफ तो हो ही गया है। अब उसके बाद हम लोग ऐसा कौन सा काम किए हैं जिसके कारण हम लोग ये सज़ा भुगत रहे हैं? क्या हम लोग को भी सज़ा मिलना चाहिए ये सब चीज़ के लिए? वही पूछ रहा हूँ। तो इसके बाद अब तक कोई मिलने का प्रयास किया है आप लोग से, या कुछ? नहीं, कोई नहीं आया है ना, हम लोग को कोई नहीं पूछे हैं कि चलो तो राशन नहीं है तो कपड़ा नहीं है, ये वो हम सब बोल रहे हैं कि हमारा घर जला दिए। अभी तक कोई हमसे मिलने ये सिर्फ जो अपने वाले हैं ना, जैसे कि अपने होते हैं ना, उन्हीं से हम लोग को मदद मिल रही है। और जैसे जहाँ मतलब घर परिवार और समाज में, हाँ जमात समाज से, आप लोग समाज बोलते हैं, हम लोग जमात बोलते हैं। जमात समाज, हाँ जमात से। और जितना भी हम लोग को यहाँ खाना पीना या कपड़ा वपड़ा जैसे भी सब दे रहे हैं। बच्चे लोग का अभी 3 और है हमारे मोहल्ले से जो ज़िंदगी मौत में है, हॉस्पिटल में है। अगर आप लोग को यकीन नहीं होगा तो किसी को लेके हॉस्पिटल जा सकते हैं, हम वहाँ तक आपके साथ भी जाने। आप क्या मांग कर रहे हैं उसको पहुँचाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो दोनों पक्षों का बात रखने का प्रयास किया है। आप यहाँ घायल सामने बैठे हैं, तो हॉस्पिटल का और क्या दिखाएं, क्योंकि उस पक्ष में भी हमने हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाए थे।
हाँ, तो सरकार से यही कहना चाहेंगे हम, जितना सबका घर टूटा, बच्चे बीवी सब बिखर गए हैं, तो सबका, जब सब गरीब है जैसे भी है, अपने जैसे भी बना है, जिसका बिल्डिंग टूटा है उसको बिल्डिंग बना के दे, जिसका जितना खर्चा हुआ है गाड़ी से साइकिल से, जितना भी हुआ है, घर टूटा, साइकिल गया, गाड़ी गया, कार गया, जितना भी पैसा जेवर सब गहना जैसे भी चल करके बनाए थे, जिसके पास जितना था वो सब सरकार दिलाए। और हमेशा के लिए हम लोग को अपनी सुरक्षा मिलनी चाहिए, जहाँ भी थाना जाए तो हमारी भी उतनी ही सुनवाई होनी चाहिए जितना उन पक्षों का होता है। गांव वाले कैसे करते हैं, पहले रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग के साथ हमला करते हैं, पहले उन लोग सबसे मिले रहते हैं, उसके बाद आप लोग FIR करवाएं कि नहीं? अभी हमारे साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि कोई थाना जा सके। आप देख सकते हो जो अपनी जान बचा के कैसे भागे हैं, ये सब तो आपने देख ही लिया, बता ही लिया, सुन ही लिए, है ना। सब तो आपको पता ही है कि कैसे भागे हैं, क्या करें, किसके पास कुछ नहीं है। जैसे एक जोड़े कपड़े में आए हैं, नाइटी में आए हैं, वैसे ही थे हम लोग। तो ऐसे में हम लोग नहीं जा पाए और हम लोग को ऐसा वक्त ही नहीं मिला कि वहाँ जाएं बैठे। और एक समस्या ये है कि जब भी अभी बच्चों के साथ बीच में कुछ हुआ था छेड़खानी, स्कूल जाने वाले बच्चे के साथ, तो गाँव वाले आए, थाना गए थे लेके बच्चे लोग को, क्योंकि वो स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे हैं। और बच्चे लोग को लेके गए तो वही वो पुलिस वाले भी समझौता करवा दिए। और गांव में है जो वार्ड पंच होता है, बोधन साहू, लखन साहू, जगेश्वर साहू और लखन साहू, बल्लू साहू, कोतवाल जो गांव में होते हैं ना, हाँ, भागवत साहू, प्यारी साहू, खिलावन साहू, हरकू साहू, उत्तम साहू, मदन साहू, जितने भी मतलब वहाँ है हिंदू लोग, सब वही चाहे कि नहीं, ये बात को आगे ना बढ़ाया जाए। तो हमारे पक्ष वाले लोग बोले कि चलो ठीक है, एक ही गांव में रहना है। तो जबकि उनका थोड़ा सा बात, इतना बड़ा बात जब दब जाता है भाई, तो इतनी से बात के लिए जिंदगी मौत तक पहुंचा दिए। तो सरकार से यही चाहेंगे, जितना हमारा सबका बिखरा हुआ है, बिगड़ा है, भरपाई कर दे, जिसका जेवर चांदी हर चीज दिला दे। और हम लोग को उसी गांव में वहीं रहना है। हम लोग कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, मजदूरी करने वाले और खाने वाले। और जैसे थोड़ी सी बात में जैसे हमारे वाले को सजा मिलता है, जिंदगी मौत में जितने भी लड़के हैं औरत सब थे, सबको उठाया जाए। निश्चित ही बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि अब तक जितने भी वहाँ शामिल थे, जो भी व्यक्ति थे, उन्हें उठाया जाए, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, FIR दर्ज किया जाए, क्योंकि ये तमाम लोग अभी एक कमरे में कैद हैं और अपना बात बाहर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये बात इन्होंने कहा है। और दूसरी बात इन्होंने सरकार से मांग किया है कि जितने भी तबाह हुए हैं, घर जलकर खाक हो चुके हैं, मोटरसाइकिल जलकर खाक हो चुके हैं, उसका पूरा मुआवजा दिया जाए और उसी गाँव में सामंजस्य के साथ फिर व्यवस्थित उस गांव में जगह दिया जाए।